जिंदगी का एक सच है जिसे हम अक्सर बहुत देर से समझते हैं। वो ये कि एम्बिशन और कंफर्ट यानी महत्वाकांक्षा और आराम, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम, कंफर्ट, ये शब्द सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना? थोड़ी ज्यादा नींद, कोई डेडलाइन का टेंशन नहीं, एक सेफ नौकरी। इसमें गलत क्या है भला? देखिए, गलत इसमें कुछ भी नहीं है, जब तक वो आराम एक आदत न बन जाए। आदत? हाँ, आराम एक गर्म कंबल जैसा है। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है, लेकिन अगर आप उसी कंबल में हमेशा लिपटे रहें तो वही कंबल धीरे धीरे एक भारी जंजीर बन जाता है। अच्छा। इसकी एक छिपी हुई कीमत होती है जो हमें तुरंत नजर नहीं आती। ये एक हिडन टैक्स की तरह है जो आपके फ्यूचर पोटेंशियल पर लगता है। हिडन टैक्स? ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब हम सोचते हैं कि हम आज का सुकून खरीद रहे हैं, पर असल में हम आने वाले कल की ग्रोथ बेच रहे होते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग मन में यही सोचते हैं, ठीक है, अपने सपनों पर काम करूंगा, पर अभी नहीं, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए फिर। और वो कभी आता ही नहीं है। कभी नहीं आता। नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन एक लूप की तरह काम करता है। आप जितना ज्यादा उसमें रहते हैं, बाहर की दुनिया उतनी ही ज्यादा डरावनी लगने लगती है। और धीरे धीरे आप ये भी भूल जाते हैं कि आपके सपने क्या थे, आपकी एम्बिशन क्या थी। और यहीं से शायद एक अलग तरह का दर्द शुरू होता है। मुझे लगता है फेलियर से भी ज्यादा चुभने वाला एक दर्द है। कौन सा? खुद को धोखा देने का दर्द। ये एहसास कि मैं इससे कहीं ज्यादा बन सकती थी, पर मैंने कोशिश ही नहीं की। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये दर्द ये चीखता नहीं है, ये कानों में कानाफूसी की तरह है जो रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। ये तब महसूस होता है जब आप सोशल मीडिया पे किसी को वो जिंदगी जीते हुए देखते हैं जिसके ख्वाब कभी हमने देखे। एग्जैक्टली। या जब हर सुबह अलार्म बजता है और आपको एक ऐसे काम पर जाने के लिए उठना पड़ता है जिससे आपको नफरत है, और अंदर से एक आवाज आती है, ये तुम नहीं हो, तुमने तो सेटल कर लिया। और वो आवाज किसी और की नहीं, आपकी अपनी होती है। यही आराम का सबसे कड़वा सच है कि ये शॉर्ट टर्म पीस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट की गारंटी भी देता है। क्योंकि जिंदगी के आखिर में इंसान उन कामों के लिए नहीं पछताता जो उसने किए और फेल हो गया, बल्कि उन कामों के लिए पछताता है जो वो कर सकता था पर कभी किए ही नहीं। तो सवाल ये कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? मतलब कोई जानबूझकर तो अपने सपने नहीं छोड़ना चाहता। ये होता कैसे है? ये एक दिन में नहीं होता। ये हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। छोटे छोटे फैसले? हाँ, ये आज नहीं कल करूंगा से शुरू होता है, फिर अगले हफ्ते पक्का, नए साल से शुरुआत करूंगा। हर बार जब हम मुश्किल काम को टालकर आसान रास्ता चुनते हैं, हम अपनी एम्बिशन के साथ एक छोटा सा विश्वासघात करते हैं, और फिर ये आदत बन जाती है। बिल्कुल, एक बड़ी आदत। और मुझे लगता है डर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे, रिजेक्शन का डर। तो हम आराम को चुन लेते हैं क्योंकि वो जाना पहचाना है, सेफ लगता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जो चीज जानी पहचाने मतलब फेमिलियर है, जरूरी नहीं कि वो सुरक्षित यानी सेफ भी हो। अच्छा। आपकी 9 से 5 की बोरिंग जॉब आपको फेमिलियर लग सकती है, पर क्या वो सच में सेफ है? क्या वो आपको ग्रो करने दे रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उठाने का मन कर रहा है। अक्सर लोग इसे एक नेगेटिव शब्द समझते हैं। हाँ, उन्हें लगता है इसका मतलब है लालच, पैसा और पावर के पीछे भागना। राइट। पर ये एम्बिशन की बहुत ही सतही समझ है। असल में एम्बिशन का सबसे गहरा मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान? हाँ, इस बात का सम्मान करना कि आपके अंदर कुछ खास करने की क्षमता है और आप उस क्षमता से कम पर सेटल होने से इनकार करते हैं। एम्बिशन लालच नहीं है, ये खुद से की गई एक वफादारी है। चलिए इसे कुछ कहानियों से समझते हैं। एक कहानी है उस लड़के की जो स्कूल में कमाल की ड्राइंग करता था, मतलब बहुत ही अच्छी। लेकिन घर पर हमेशा यही सुनने को मिला, बेटा आर्टिस्ट बनकर भूखे मरोगे, कोई ढंग की नौकरी करो। उसने वही किया। आज वो 40 साल का है, बैंक में काम करता है, और आज भी जब मीटिंग में बोर होता है तो रिपोर्ट के पीछे छोटे छोटे स्केच बनाता है और सोचता है कि जिंदगी क्या हो सकती थी। इस कहानी में आराम ने एक कलाकार को एक क्लर्क में बदल दिया। समाज के डर ने उसका पैशन छीन लिया। बिल्कुल। और दूसरी कहानी एक लड़की की है। उसके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया था,
पूरी डायरी भर रखी थी उसने। अच्छा। लेकिन उसने कभी शुरुआत ही नहीं की। वो हमेशा सोचती रही, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गई तो। वो बस सही समय का इंतजार करती रही। और वो सही समय कभी नहीं आता। कभी नहीं। कुछ साल बाद उसने अपना ही आइडिया टीवी पर किसी और को सफल बनाते हुए देखा। ये बहुत आम है। यहाँ कमी टैलेंट की नहीं थी, कमी थी एक्शन लेने की हिम्मत की। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि कॉन्फिडेंस पहले आता है और एक्शन बाद में। जबकि सच्चाई उल्टी है। बिल्कुल उल्टी है। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस आता है, इंतजार करने से नहीं। और एक तीसरी कहानी है उस इंसान की जो एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था। उसने घंटों वीडियो देखे, किताबें पढ़ी, उसे सब पता था। लेकिन वो कभी स्टेज पे गया ही नहीं। वो हमेशा परफेक्ट स्पीच तैयार होने का इंतजार करता रहा। और वो परफेक्ट स्पीच कभी तैयार नहीं हुई। इन तीनों कहानियों में एक ही कॉमन विलेन है, आराम। सुरक्षित नौकरी का आराम, फेल न होने का आराम और तैयारी करते रहने का आराम। तो ये सब सुनने में काफी भारी लगता है। अगर कोई इस जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है, एक फैसले से सब कुछ नहीं बदलता, पर सब कुछ शुरू जरूर होता है। और वो फैसला क्या है? वो फैसला है आज से आराम को चुनना बंद करने का फैसला। और इसके लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम उठाने हैं। जैसे? पहला कदम, आज ही एक ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। बस एक छोटा सा काम। वो जिम ज्वाइन करना हो सकता है या कोई मुश्किल फोन कॉल करना। मतलब मोमेंटम बनाना जरूरी है। और दूसरा कदम शायद एक ऐसा लक्ष्य बनाना जो थोड़ा डराता हो। बिल्कुल। अगर आपका लक्ष्य आपको डरा नहीं रहा तो वो आपको बदलने के लिए काफी बड़ा नहीं है। तीसरा कदम, परफेक्शन को भूल जाइए। ये बहुत जरूरी है। हाँ, प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। परफेक्शन डर का ही दूसरा नाम है। जैसी भी हो, बस शुरुआत करें। और माहौल का भी तो फर्क पड़ता है ना? बहुत ज्यादा। चौथा कदम, महत्वाकांक्षी लोगों के साथ वक्त बिताएं। जैसे आराम संक्रामक होता है, वैसे ही एम्बिशन भी संक्रामक होती है। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी कदम, अतीत के लिए खुद को माफ करें। हो सकता है आपने कुछ साल बर्बाद कर दिए हो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। आप फंसे नहीं हैं, आप आज अभी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। चलिए इस बातचीत को एक आखिरी सवाल पर रोकते हैं। आज आप जो फैसले ले रहे हैं, क्या 5 साल बाद वाला आप उन फैसलों पर गर्व करेगा? एक पल के लिए सोचिए, 5 साल बाद आप एक सफल, आत्मविश्वासी, खुश इंसान हैं। अब सोचिए, क्या वो इंसान आज के आपके फैसलों के लिए आपको धन्यवाद देगा? या वो निराशा से आपकी तरफ देखकर कहेगा, काश तुमने उस दिन हिम्मत दिखाई होती। अपनी एम्बिशन को आराम के एक पल के लिए मत बेचिए। आराम कुछ घंटों का होता है, लेकिन पछतावा शायद जिंदगी भर का। मुश्किल रास्ता चुनिए। वो रास्ता चुनिए जिसका जश्न आपका आने वाला कल मनाएगा। अगर इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो सिर्फ प्रेरित महसूस करके रुक मत जाइए। आज ही कोई एक्शन लीजिए। और हाँ, आज की बातचीत से जुड़ा एक सवाल हम आप सबके लिए छोड़ना चाहेंगे। आपकी जिंदगी में वो कौन सा एक छोटा असहज कदम है जो आप आज उठा सकते हैं? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।